आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह है, मायावी ग्रह का दर्जा प्राप्त है राहुदेव, जिनको कलयुग का राजा कहा जाता है, इनकी अवस्था परिवर्तित होने वाली है। तो क्या परिणाम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, 18 फरवरी 2026 को राहुदेव कुंभ राशि में मौजूद होकर सबसे पहले तो ये डिग्री वाइज बलवान होने वाले हैं। यानी एक ग्रह एक राशि में 30 डिग्री तक टोटल गोचर करता है, जिसमें 12 से लेकर 18 डिग्री के बीच में ग्रह की संपूर्ण बलवान अवस्था होती है। तो अब राहुदेव कुंभ राशि में पूर्ण बली अवस्था में प्रभावी होने वाले हैं। और दूसरा, राहुदेव शतभिषा यानी अपने स्व नक्षत्र में मौजूद हैं, तृतीय नवांश और द्वितीय नवांश में गोचर करने वाले हैं। 30 मई 2026 तक राहुदेव शतभिषा नक्षत्र में मौजूद होकर राहुदेव गोचर करने वाले हैं। अतः 18 फरवरी से लेकर 30 मई के बीच में राहुदेव की बलवान अवस्था, स्व नक्षत्र में प्रभावी अवस्था किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को नवीन बदलाव, बड़े बदलाव जीवन में देने वाली है, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाई गई है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं राहुदेव के बारे में। देखिए, राहु एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो अजब गजब की घटनाएं कराने वाले, अचानक बड़े परिवर्तन देने वाले प्लेनेट माने जाते हैं। राहुदेव अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में प्रभावी और बलवान अवस्था में हो और अगर इनकी दशा महादशा शुरू हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में अचानक रंग से राजा बनाते हैं। राहु के बलवान होने पर व्यक्ति के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति, किसी भी कार्य को करने के लिए अभूतपूर्व समर्पण और सर्वस्व समर्पण के साथ सपनों को लेकर कार्य करने की क्षमता और परिणाम प्राप्त करने की क्षमता राहु देते हैं। यानी अगर शुभ अवस्था में कुंडली में है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से प्रगति होती है। तो यही राहुदेव की प्रभावी अवस्था क्या परिणाम आपको जीवन में देने वाली है, अब आइए ये जानकारी हम आपको देते हैं। अतः बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। तो तुला राशि वाले जातकों 18 फरवरी को राहु पंचम घर में मौजूद होकर बली भी होने वाले हैं, शतभिषा के तीसरे चरण में भी जाने वाले हैं। कुंडली के 5वें घर से संतान, शिक्षा के बारे में, प्रेम संबंध, इस भाव से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता के बारे में विचार करते हैं। यहां पर रहेंगे 5वीं दृष्टि आपके राशि के 9th हाउस में अपनी उच्च दृष्टि डालने वाले हैं, क्योंकि यहां पर इनकी उच्च राशि मौजूद है। 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है। 9वीं दृष्टि जो है राशि के ऊपर जा रही है। सबसे पहला परिणाम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में यह होने वाला है, अगर आप लंबे समय से किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, लगातार फोकस की कमी आपके जीवन में बनी हुई है और कार्यों में भी सही परिणाम आपको नहीं मिल पा रहा है, यहां पर राहुदेव की प्रभावशाली अवस्था जागृत होते ही, चूंकि राशि से राहु का संबंध है, तो ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के अंदर राहु मनोबल भी देने वाले हैं और आपके जीवन में कार्यों में बेहतर परिणाम की अवस्था को देने वाले हैं। 9th हाउस में दृष्टि डालेंगे तो वर्क प्लेस पर करियर में प्रभावशाली लोगों के साथ नवीन संपर्क स्थापित होने की संभावना। वहीं तुला राशि के ऐसे जातक जो अपने मन में पुराने समय से कोई योजना बनाकर रखे हुए हैं, सही समय का यदि आप इंतजार कर रहे हैं, यदि आप किसी योजना को क्रियान्वित करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छी संभावना आपके लिए रहने वाली है। यहां पर प्रभावी राहु आपकी बौद्धिक क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाले हैं। इसकी वजह से वर्तमान में यदि आप राहु जनित क्षेत्रों में काम करते हैं, यानी जो तुला राशि वाले जातक वर्तमान में बैंक, फाइनेंस, मार्केटिंग के फील्ड में
लॉ के फील्ड में यानी वकालत के क्षेत्र में कार्यरत हैं, मशीनरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट, या जो तुला राशि वाले जातक वर्तमान में विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं या विदेश से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इन सभी जातकों के जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। राहु की प्रभावी अवस्था निर्मित होने की वजह से विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए सफलता की संभावनाएं जीवन में निर्मित होने वाली है। पांचवा घर आपके जीवन में आपकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। यहां पर राहु तो विराजित है ही, साथ में नौवें घर में यह दृष्टि डालेंगे। इस भाव से व्यक्ति की उच्च शिक्षा के बारे में विचार करते हैं। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए राहु देव की प्रभावशाली अवस्था प्रबल इच्छा शक्ति आपको देने वाली है और शिक्षा के क्षेत्र में आपको मनोबल भी देने वाली है, शुभ परिणाम भी देने वाली है। यहां पर राहु मौजूद हैं दर्शकों, तो आपके जीवन में आमदनी के लिए बहुत ही अच्छी अवस्था बनाएंगे, क्योंकि सातवीं दृष्टि से यह 11th हाउस यानी लाभ भाव को ये देखने वाले हैं। तो धन प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों में आपको शुभता मिलने वाली है। आर्थिक मामलों में तुला राशि वाले जातकों को आर्थिक उन्नति के अवसर आपको मिलने वाला है। यदि आप अपने जीवन में कोई नवीन धन प्राप्ति के माध्यम की तलाश कर रहे हैं, यहां पर भी समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके अलावा देखिए, 11वां घर आपकी डिजायर्स यानी आपकी मनोकामनाओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इस भाव को देखेंगे तो यदि आपके जीवन में कोई भी इच्छा बनी हुई है या किसी भी लक्ष्य को लेकर यदि आप जीवन में फोकस होकर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके कार्यों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भी आपको मिलने वाला है और सफलता भी आपको मिलने वाली है। रिश्तों के मामले में भी, चूंकि पंचम घर आपके प्रेम जीवन का है, तो रिश्तों के समर्पण की संभावनाओं का योग भी यहां पर रहेगा। हालांकि वर्तमान में तुला राशि वाले जातकों को परिवार में और वैवाहिक जीवन में दोनों जगह पर रिश्तों के मामले में खुली बोली का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। यानी अगर आप अपने जीवन में नपे तुले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ही स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। उसके अलावा देखिए, तुला राशि वाले जातकों के जीवन में राहु की जो प्रभावशाली अवस्था है, ये संतान के लिए बहुत ही अच्छा है। संतान की बौद्धिक विकास की अवस्था, संतान की जीवन में उन्नति और प्रगति के नवीन मार्ग तुला राशि वाले जातकों के जीवन में प्रशस्त कर सकती है। इस प्रकार का मेजर परिणाम आपके जीवन में आपको प्रबल रूप से मिलेगा। सावधानी तुला राशि वाले जातकों को यह रखनी चाहिए कि वर्तमान में किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको जल्दबाजी से बचना है। लॉटरी, शेयर, सट्टा, इन सभी मामलों में जीवन में सोच विचार कर ही आपको धन का निवेश करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। धार्मिक मामलों में तुला राशि वाले जातकों को दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जीवन में लाभ और शुभता देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।